नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का सब्जेक्ट चलेगा, जिसमें टॉपिक चलेगा परमुटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्रिक ग्रुप। और फिर से वही इस वाली वीडियो में हमारा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल पार्ट आएगा। बाकी किसी अनदर वीडियो में हम लोग उसकी थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए ठीक है, देखिए पहले उसका स्टेटमेंट लिख दें। और देखिए इसका स्टेटमेंट लिखने से पहले फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए आपको, जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको नहीं है, मतलब आप जैसे मान लीजिए, हो सकता है क्योंकि बहुत ऐसे मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, तो फंक्शन की वैसी नॉलेज नहीं होती। तो प्लीज आप कमेंट करिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन कमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आपको फंक्शन नहीं आता थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर फंक्शन में वन वन पढ़ने वाले हैं, ऑन टू फंक्शन पढ़ने वाले हैं, कुछ इस तरीके से फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो उनकी नॉलेज है अगर आपको तो ठीक है, और नहीं है तो कमेंट करिए, मैं काफी ब्रीफ में अच्छे से बताऊंगा आपको, क्योंकि वो तो फिर मेरा 12th का फायदा भी हो जाएगा वहां से, और वीडियो भी अच्छी बना दूंगा। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, कमेंट करेंगे तो वीडियो बनेगी, आपको अच्छे समझ आएगा, और नहीं करेंगे तो फिर मैं उम्मीद करके चलूंगा कि हाँ आपको आता होगा, तब आपने ये वाली वीडियो देखी है, ये आपको समझ आए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होगा परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन, एक सेकेंड, परमुटेशन ग्रुप और सिमेट्रिक ग्रुप, दोनों का एक ही नाम है। परमुटेशन बोले सिमेट्रिक बोले एक ही बात है। और अच्छा, ये परमुटेशन वो वाला नहीं है जो आप 11th क्लास में पढ़ते हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट वाला, वो परमुटेशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ परमुटेशन मतलब अलग है, हम लोग ग्रुप की परमुटेशन पढ़ेंगे। हाँ, वैसे बोल सकते हो, मीनिंग अगर उठाना चाहो, जैसे होता है ना कि हर एक चीज का लिंक होता है, तो यहाँ पर मीनिंग अगर उठाना चाहो तो हम लोग ग्रुप की परमुटेशन पढ़ेंगे, ग्रुप के अरेंजमेंट पढ़ेंगे। मीनिंग वही है, हर चीज का मीनिंग आपका जो आप बचपन से पढ़ते आते हो, हम लोग वही लिंक करके चलते हैं हमेशा, और ये आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आपका वही लिंक चलता रहेगा। जैसे बचपन में कुछ भी ऐसा, मतलब हर चीज वही पुरानी चीजों से लिंक होता है, बस कुछ नया एडवांस पढ़ते हैं, ये आप समझ रहे हो। तो परमुटेशन का मीनिंग वही बोल सकते हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, लेकिन हम लोग इस बार नंबर ऑफ अरेंजमेंट ग्रुप के ऊपर पढ़ेंगे, ये आपको समझ आया। और बाकी आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे पहले थोड़ी सी आपको कुछ कुछ चीजें बतानी होंगी, और मैं वो आपको बता दूं, फिर अपना स्टेटमेंट लिखूंगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक सेट है, जैसे मान लीजिए S, ये आपको समझ आया। और मैंने एक मैपिंग करवाई है S से S के ऊपर ही, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैंने एक मैपिंग करवाई है S से S के ऊपर ही, ये आपको समझ आया। एक मैपिंग करवाई है S से S के ऊपर ही, तो इसका मतलब ऐसे ही मेरे पास डोमेन है और ऐसे ही मेरे पास कोडोमेन है, मैं S के एलिमेंट ही रखूंगा और मुझे S के एलिमेंट ही मिलेंगे, ये आपको समझ आया। मैं दोबारा रिपीट करूं, मैंने एक मैपिंग करवाई है S से S तक, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, वरना मैं सीधा काम की बताता, लेकिन थोड़ा सा चलिए। मैंने एक सेट लिया S और मैंने S से S पे मैपिंग करवाई, इसका मतलब ऐसे ही मेरे पास डोमेन है और ऐसे ही कोडोमेन है, तो मैं कह सकता हूं कि मैं S के एलिमेंट इनपुट लूंगा, तो मेरे को रिजल्ट में भी आउटपुट में भी S के एलिमेंट ही मिलेंगे, ये समझ आया। और मान लिया मैंने ये वाली मैपिंग जो है वो मेरी 1 1 भी है और यही मेरा ऑन टू भी है, इसका मतलब S के हर एक एलिमेंट के लिए, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता होगा, ये आप समझ रहे हो। S के हर एक एलिमेंट का मैं कंपोजिशन लूंगा S के साथ, तो कुछ भी रखूं फंक्शन में S का एलिमेंट उठा के, तो रिजल्ट मेरे को वही S का एलिमेंट कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ये आपको समझ आया। S का एलिमेंट कुछ भी रखूं तो S का एलिमेंट जरूर मिलेगा। और आप ध्यान से देखिए, मैं S का एलिमेंट कुछ भी रखूं, कुछ भी रखने का मतलब सारे के सारे एलिमेंट रखूंगा, तो मुझे जरूर कोई ना कोई एक S का एलिमेंट मिलेगा, ये आप समझ रहे हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन मेरी 1 1 है, इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करता है, वन एंड ओनली वन एलिमेंट बोल सकता हूं, क्योंकि 1 1 का केस चल रहा है, वन एंड ओनली वन एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करता है। और ऑन टू का मतलब है कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। इमेज के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज जरूर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब यहाँ पर भी सारे के सारे एलिमेंट S के फुलफिल है। S में मान लीजिए यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी तीनों के तीनों फुलफिल है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई जरूर एग्जिस्ट करता है, ये आपको समझ आया। ये 1 1 वाली कंडीशन हो गई। और ऑन टू वाली कंडीशन ये कहती है, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से, ऑन टू वाली कंडीशन ये कहती है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए रेंज में कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है।
ये आपको समझ आया। तो कंडीशन 1 1 हो गई क्योंकि एक एलिमेंट एक से कनेक्शन है, कोई दो एलिमेंट दो से नहीं है, एक एलिमेंट दो से नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। और ये वाली कंडीशन की यहां से हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक आपका ट्री में जरूर एग्जिस्ट करता है। तो कंडीशन 1 1 भी हो गई और कंडीशन ऑन टू भी हो गई। ये आपको समझ आया। और ऐसी चीजों को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं ऐसी चीजों को, मतलब इस चीज को जो 1 1 भी हो जाए, जो ऑन टू भी हो जाए। और बाकी अब हमें काम की बात करनी है, क्योंकि मैं हल्का सा बताना चाह रहा था 1 1 और ऑन टू का मीनिंग क्या होगा। और ऐसे फंक्शन को हम लोग सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, अगर फंक्शन पढ़ चुके हैं तो, मतलब जब वीडियो बनेगी, और अगर आप पढ़ चुके हैं ये बात तो बहुत अच्छी बात है। ये आपको समझ आया। और अब आते हैं हम लोग अपनी काम की बात पे, जो हमें परमुटेशन में पढ़ना है। ठीक है, समझ आया आपको? उम्मीद है मेरे को बिल्कुल हल्का सा रिवाइज करवाना था। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एस में कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एन एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो फाइनाइट हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। लेकिन जो केस चलेगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जो यहाँ पर आपका केस चलेगा परमुटेशन, वो फाइनाइट एलिमेंट के लिए चलेगा। आपका परमुटेशन वाला केस यहाँ पर फाइनाइट एलिमेंट के लिए चलेगा। आगे एडवांस वीडियो बनेंगी, अभी परमुटेशन हमारा बहुत लंबा जाने वाला है, जहां पर हम लोग इनफाइनाइट केस के ऊपर भी बात करेंगे। वो काफी एडवांस लेवल है कि क्या उसके ऊपर हम लोग ग्रुप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या बनेगा तो कैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो एडवांस लेवल है। लेकिन आज के टाइम पे जो बीएससी लेवल तक का है, उसे हम लोग यहाँ पर फाइनाइट लेवल के लिए, फाइनाइट केस के लिए पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब हम लोग मान ले रहे हैं कुछ हमारे पास एस में एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ए बी सी डी, ऐसे करते करते एन टाइप के कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। आपके पास ये एन एबीसी एन एलिमेंट जो है ये एस से बिलोंग करते हैं, मतलब एस सेट के एलिमेंट है। और आप क्या कर रहे हो, इन एलिमेंट को किसी फंक्शन में उठा के रख रहे हो। फंक्शन में रखना तो कंपलसरी है ना, तभी तो आपकी मैपिंग बनेगी, वरना तो मैपिंग बनेगी नहीं। तो मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, आपने उस फंक्शन में ए उठा के रखा, तो क्या बोले इसको, जैसे अच्छा नाम इस तरीके से ले लीजिए, नाम इस तरीके से ले लो, जैसे ये वाले A1, तो आसानी हो जाएगी ना। यहाँ पर A1 ले लीजिए, A2 ले लीजिए, A3 ले लीजिए, तो नाम हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। AN ले लीजिए, नाम इस तरीके से ले लीजिए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, फंक्शन में A1 उठा के रखेंगे तो B1 मिल जाएगा, फंक्शन में A2 उठा के रखेंगे तो B2 मिल जाएगा। यहाँ पर नाम में दिक्कत नहीं होगी। अब फंक्शन में A3 उठा के रखेंगे तो हमें B3 मिल जाएगा। उसी तरीके से आप कह सकते हो कि फंक्शन में हम लोग AN उठा के रखेंगे तो हम लोगों को BN मिल जाएगा। ये आपको समझ आया। अगर हम लोगों ने फंक्शन में AN उठा के रखा तो हम लोगों को रिजल्ट में यहाँ पर BN मिल जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से केस समझ आ गया। थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, क्या जब ये आपका केस बन गया कि मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आपको कोई ना कोई एलिमेंट मिल गया, और वैसे भी मिलेगा क्योंकि ये 1 1 और ऑन टू तो आपका है ही है, तो परमुटेशन एक खास तरीके से लिखा जाएगा इस तरीके से। अगर आपकी अरेंजमेंट इस तरीके से है कि A1 पे आपको B1 मिल गया, A1 आपका डोमेन है, नीचे B1 आपका रेंज है, क्योंकि A रखने पर आपको B दे रहा है, सॉरी B1 दे रहा है। आपने A2 रखा तो आपको B2 मिल गया, आपने A3 रखा तो आपको B3 मिल गया, आपने A4 रखा तो आपको B4 मिल गया, और इसी तरीके से अगर आपने AN रखा तो आपको यहाँ पर BN मिल गया। ये समझ आया। और इसी सेट को परमुटेशन ग्रुप, ये सेट बन गया। सेट मतलब जैसे मैट्रिक्स का सिंबल नहीं होता, बस यहाँ पर हम लोगों को स्मॉलेस्ट ब्रैकेट से डिनोट करना है, तो इस चीज को परमुटेशन ग्रुप कहा जाता है। ये आपको समझ आया कि A1 पर B1 मिल गया, A2 पर B2 मिल गया, A3 पर B3 मिल गया, A4 पे B4, AN पे BN मिल गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब थोड़ी सी एक बात और सोचिए, जब ये वाले सारे एलिमेंट ऐसे है, मतलब ये पूरा का पूरा जो डोमेन है वो भी ऐसे, और पूरा का पूरा कोडोमेन है वो भी ऐसे है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि B1 B2 B3 BN, वैसे A1 A2 A3 AN सारे के सारे S के एलिमेंट है। ये आपको समझ आया। इसका मतलब आप A1 रख रहे हो तो मैं B1 कह रहा हूं, लेकिन B1 का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो A1 भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे S के ही तो एलिमेंट है, चाहे B हो चाहे पूरा का पूरा A हो, ये S के ही तो एलिमेंट है। ऐसे मान लीजिए यहाँ भी S के एलिमेंट है, यहाँ भी S के एलिमेंट है। आप इन वाले एलिमेंट को रख रहे हो तो ये वाले एलिमेंट मिल रहे हैं, और ये नीचे वही S के एलिमेंट है जो ऊपर रखे हुए हैं। तो इसमें से आप कुछ एक रखोगे तो आपको नीचे कुछ भी मिल सकता है, लेकिन वो कुछ भी A1 A2 में से कुछ भी हो सकता है। ये आप समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए, मैं आपको दोबारा एक बार समझाऊं, थोड़ा ग्राफिकल इमेजिनेशन में जाइए। ये आपके पास S है, ये आपके पास S है। आप ये वाले इस सेट के एलिमेंट रख रहे हो तो आपको इस सेट के एलिमेंट मिल रहे हैं, और दोनों सेट के एलिमेंट बराबर है, क्योंकि आपका डोमेन भी ऐसा है और कोडोमेन भी ऐसा है। ये आपको समझ आया। तो आप डोमेन में कुछ भी रखोगे, आपको कोडोमेन का जो एलिमेंट मिलेगा वो S का ही आएगा।
यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब जिनको आप A1 A2 A3 से लेकर AN बोल रहे हो वो B1 भी हो सकता है, वो B2 भी हो सकता है, वो B3 भी हो सकता है, वो BN भी हो सकता है। ये आपको समझ आया? तो B1 से लेकर BN में जो लिखा हुआ है वही A1 से लेकर AN में लिखा है। हाँ, आगे पीछे हो सकता है। हो सकता है AN का नाम B2 हो जाए, हो सकता है A2 का नाम B3 हो जाए, हो सकता है A3 का नाम B1 हो जाए, हो सकता है A1 का नाम B6 हो जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो एलिमेंट A1 है वही एलिमेंट आपका B का भी है। ये आपको समझ आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले ग्रुप को आपका परमुटेशन कहा जाएगा, इस वाले सिंपल को। और अगर ये ग्रुप की 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो परमुटेशन ग्रुप कहेंगे, और करेगा भी, उसे हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। इसलिए फाइनली हम लोग इसको परमुटेशन ग्रुप बोल रहे हैं। सिंपल, इस वाली अरेंजमेंट को हम लोग परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं अगर हमारा कोई फंक्शन कुछ वैल्यू लेने पर वही वैल्यू दे दे। वही वैल्यू देने का मतलब है क्योंकि आपके दोनों के दोनों क्या बोलते हैं इसे, डोमेन और कोडोमेन सेम है। ये आपको समझ आया? तो कुछ भी वैल्यू लेने पर A1 A2 A3 से लेकर B1 B2 B3 ऐसे कुछ भी दे दे, लेकिन वो एलिमेंट आपके S के ही होंगे। ये आपको समझ आया? तो ऐसे फंक्शन को अगर हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, बस इस तरीके से अरेंज करना परमुटेशन है। क्योंकि हम लोग कैसे भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे मैं अभी बोल तो रहा हूँ, हो सकता है वो A1 पे B2 दे दे तो हम A1 के नीचे B2 लगा देंगे, हो सकता है वो A3 पे BN दे दे तो हम A3 के नीचे BN लगा देंगे, हो सकता है A2 पे B2 ही दे तो हम A2 के नीचे B2 ही रहने देंगे। तो ऐसे करके जितने इधर से उधर अरेंजमेंट बन सकती है वही तो परमुटेशन है। और अगर इसने अपनी चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, तो हम लोग इसको परमुटेशन ग्रुप बोल देंगे, अदरवाइज बोलेंगे नहीं। और सिमेट्रिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 1-1 भी है, ऑन-टू भी है। जो चीज 1-1 ऑन-टू होता है उसको हम लोग वैसे तो बाइजेक्शन बोलते हैं, लेकिन उसका एक खास तरीके से होता है सिमेट्रिक फंक्शन वाला। ये आप समझ रहे हैं? सिमेट्रिक फंक्शन बोला जाता है जो 1-1 भी होता है और जो ऑन-टू भी होता है। और परमुटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये खास तरीके से अरेंजमेंट कैसी भी हो सकती है। A1 के नीचे BN आ सकता है, A2 के नीचे B4 आ सकता है, A3 के नीचे B1 B2 आ सकता है, कुछ भी कैसे भी आ सकता है। अरेंजमेंट कैसी भी हो सकती है, एलिमेंट कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप समझ रहे हो? फंक्शन साइन है तो 0 पे 0 देगा, 90 पे 1 देगा। फंक्शन कोस है तो वो 90 पे 0 दे देगा, 0 पे 1 दे देगा। तो सारी चीज फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। जिस तरीके से फंक्शन आपसे बिहेव करेगा उसी तरीके से आप फंक्शन को फॉलो करोगे और अपनी वैल्यू को निकालते चले जाओगे। ये समझ आया? तो इस खास तरीके के अरेंजमेंट को परमुटेशन कहा जाता है। ये मेरा फाइनली बताने का मीनिंग था। ये आपको समझ आया? अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब हर एक चीज, जितने भी पॉइंट बताने वाला हूं वो काफी जरूरी वाले पॉइंट है, मतलब काफी नेसेसरी वाले पॉइंट है। और हर एक पॉइंट अगर में से एक भी पॉइंट मिस हो गया तो कंफ्यूजन हो गया आपको। तो छोटे छोटे पॉइंट है, आइए उनके ऊपर काम करते हैं। और छोटी सी एक बात और बताऊं मैं, अब हम यहाँ पर ये जगह जगह A1 A2 A3 ऐसे ऐसे AN नहीं लेंगे, लिखने में काफी बड़ा है। ये आप समझ रहे हो? हम लोग मैं नंबर ले लूंगा, एग्जाम्पल ले लूंगा, 1 2 3 ले लूंगा, ABC ले लूंगा समझाने के लिए जस्ट, क्योंकि हर जगह A1 A2 A3 A4 AN फिर B1 B2 B3 B4 BN ऐसे लिखना थोड़ा लंबा प्रोसेस है। ये आप समझ रहे हो? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। छोटी छोटी चीजें और समझते हो उनको। इस तरफ कर दें? चलिए ठीक है। सबसे पहले आता है साइकिल। साइकिल बोल सकते हो कि साइकिल ऑफ परमुटेशन, और आप साइकिल से समझ भी रहोगे, बार बार रिपीटिशन। साइकिल बन रही है, बार बार रिपीटिशन हो रही है। साइकिल ऑफ परमुटेशन। जैसे मान लीजिए, इसको क्या रखो, अपने हाथ में रखता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 2 3 के लिए काम करूंगा मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो A1 A2 लिखना मेरे लिए इरिटेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है जिसके अंदर डोमेन 1 2 3 है, ठीक है, और रेंज भी आपको इसी तरीके से मिल रहा है कि हर एक पॉइंट समझना जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, पहला पॉइंट अभी चल रहा है। 1 पे मान लीजिए हमें उसने 2 दे दिया, ठीक है, 2 पर मान लीजिए उसने हमें 3 दे दिया, और 3 पर मान लीजिए उसने हमें 1 दे दिया। हम दोबारा रिपीट करेंगे। मान लीजिए उसने 1 पे हमें 2 दे दिया, 2 पे 3 दे दिया, 3 पे 1 दे दिया। तो आप देखें रिपीटेशन, साइकिल चल रही है। साइकिल कैसे? 1 पे 2 देगा, 2 पे 3 देगा, 3 पे 1 देगा। 1 पे 2 देगा, देखिए ना, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 1। ये साइकिल बार बार चलती चली जा रही है। तो आप इसको ऐसे बोल दो, अगर सॉरी ये वाला, इसको अगर आप ऐसे बोल दो कि 1
2 और 3। इसका मतलब 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 1, और ये बार बार साइकिल आपकी चलती चली जाएगी, तो इसको कहा जाता है साइकिल ऑफ परम्यूटेशन। ये 3 एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, ये 4 एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, ये 2 एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, ये फाइनाइट नंबर ऑफ n एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर सकता है। ये आप समझ रहे हो? जैसे मान लो इस तरीके से, अब हम लोग n के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि अच्छा क्लियर तो है ना, सॉरी, हाँ क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग n के ऊपर काम करेंगे, तो आप इस तरीके से ले लीजिए कि कोई फंक्शन है आपका, वो a1 है, यहाँ पर a2 है, यहाँ पर a3 है, डॉट 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 an है, फिर यहाँ पर आपका b1 है, मान लीजिए a1 पे b1 दे रहा है, फिर आप या a1 पे a2 दे रहा है, मान लीजिए a1 पे a2 दे रहा है, a2 पे कोई नाम दिया, मैंने सिर्फ उसका नाम बदला है, मैंने राम को श्याम के नाम से बोला है, अमित को पंकज के नाम से बोला है, बस बाकी सारा वही सेम टू सेम है। तो a1 को a2 ले लिया, a2 को मान लीजिए a3 दे रहा है, a3 पे मान लीजिए a4 दे रहा है, और इस तरीके से करते करते an पे a1 दे रहा है, तो आपकी रिपीटिशन हो रही है, a1 पे a2, a2 पे a3, a3 पे a4, a4 पे a5, a5 पे a6, ऐसे करते करते an पे आखिरी में कुछ नहीं बचा, तो वो पहले पे पहुंच गया a1। ये समझ आया? a4 पे a5, a5 पे a6, ऐसे करते करते an के बाद an प्लस 1 नहीं है, इसलिए वो n के बाद कुछ आखिरी में नहीं बचा, तो वो फर्स्टिंग पे पहले वाले पॉइंट फर्स्ट एलिमेंट a1 पे पहुंच गया। और आप देख सकते हो, आप इसको a1, a2, a3, a4 डॉट 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 an भी लिख सकते हो, क्योंकि ये a1 पे a2 देगा, a2 पे a3, a3 पे a4, a4 पे a5, ऐसे करते करते an, और an के बाद घूम के फिर a1 पे आ जाएगा, और फिर ये प्रोसेस बार बार उसकी चलती चली जाएगी। तो इसको कहा जाता है साइकिल ऑफ परम्यूटेशन। ये आपको समझ आया? साइकिल ऑफ परम्यूटेशन में एक छोटी सी बात और आती है, अभी हम लोगों को उसे और समझाना है, लेकिन मेरे को उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अभी हमारा साइकिल ऑफ परम्यूटेशन ही चल रहा है, बहुत चीजें पढ़ दी है, छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं। अब देखिए साइकिल ऑफ परम्यूटेशन के बाद इसी में एक छोटी सी चीज आती है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास 1 2 3 4 कोई एक सेट के डोमेन है, और आपको रिजल्ट इस तरीके से मिल रहा है कि 1 पे 3 दे देगा, और 3 पे 1 दे देगा, 2 पे 2 दे देगा, 4 पे, या इसको भी ले लेते हैं ना ऐसे, हाँ 2 पे 2 ले देगा, 4 पे 4 दे देगा। फंक्शन कुछ भी दे सकता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए क्या कि आपका जो ये मतलब ये एलिमेंट है, इस तरीके से देगा कि 1, देखिए 1 पे 3 दे रहा है और 3 पे 1 दे रहा है, तो रिपीटिशन यही खत्म हो गई, 2 और 4 का कोई काम ही नहीं पड़ा हमें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 पे 3 दे रहा है और 3 पे 1 दे रहा है, तो रिपीटिशन यही खत्म हो गई, 2 और 4 का तो कोई काम ही नहीं पड़ा हमें, भले ही चाहे उसका डोमेन 1 2 3 4 हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए सिर्फ 1 और 3 ही काम का रह गया, क्योंकि मैं साइकिल की बात कर रहा था। मुझे सिर्फ ये देखना था कि क्या इस परम्यूटेशन में कोई साइकिल बन रही है, और वो साइकिल सिर्फ 1 और 3 पर बन रही थी, 2 और 4 पे नहीं बन रही थी, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं लिखूंगा साइकिल के लिए। ये आपको समझ आया? तो सिर्फ 1 और 3 लिख के आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज को काफी अच्छे से जानता हूं। जब मेरे सामने सेट लिखा होगा तो उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 होंगे। ये सेट में तो मेरे को पता होगा, जब जो आपके सामने बुक है उसमें सेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4 लिखा होगा। अब 1 2 3 4 में उसने सिर्फ 1 3 लिख दिया, एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसका मतलब मेरे दिमाग में आ जाएगा कि वो साइकिल की बात कर रहा है, और साइकिल 1 और 3 पे चलेगा, 3 और 1 पे चलेगा, 2 पे 2 रह जाएगा, 4 पे 4 रह जाएगा, इसलिए वो उसको यहाँ पे नहीं लिखेगा। ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल से स्टेटमेंट। और एक खास बात कि अगर सिर्फ 2 पर ही साइकिल चले, जैसे यहाँ पर 2 पर ही साइकिल चलती थी, 1 से 3 3 पे 1, और किसी पे तो नहीं चली, समझ लो, मतलब 2 एलिमेंट पे घूम घूम के रह गई, ए से बी गई, बी से ए गई, ए से बी गई, बी से ए गई, ए से बी, बी से ए, ये बार बार 2 पे ही साइकिल रह गई आपको, तो इसको ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। छोटी छोटी चीज है, हर पॉइंट जरूरी है, समझना कंपलसरी है, तो इसको ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। और आप ट्रांसपोजिशन का मतलब जानते भी हो, ट्रांसवर्स कर दो, रिवर्स कर दो, समझ सकते हो इस चीज को। तो आपको समझ आया? साइकिल ऑफ परम्यूटेशन वाला टॉपिक खत्म। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है, साइकिल वाला हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, उसने इस साइकिल वाले की एग्जांपल और ले लेते हैं। उसने बोला है कि 1 2 5 4 बिलोंग करता है S6 में। अब S6 का मतलब क्या होगा? जिसके पास 6 एलिमेंट हो, 1 2 3 4 5 6, ये आपको समझ आया? उसके डोमेन में तो 6 एलिमेंट होंगे, क्योंकि उसने S6 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपको समझ आया? अब देखिए नीचे किस तरीके, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, 1 2 4 5 4 दिया हुआ है, बाकी 3 और 6 नहीं दिया, तो इसका मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि साइकिल बनेगी। और कैसे?
कि 1 पे 2 देगा, 1 पे 2 देगा तो मैं 1 के नीचे 2, 2 पर 5 देगा तो 2 के नीचे 5, फिर 5 पे 4 देगा तो 5 के नीचे 4, और फिर 4 पे पीछे घूम के फिर से 1 आ जाएगा तो 4 के नीचे 1। ये आपको समझ आया? और 3 और 6 का तो कोई काम नहीं था, तो मैं 3 के नीचे 3 और 6 के नीचे 6 लिख के अपना आगे बढ़ जाऊंगा। क्या ये चीज आपको समझ आई? काफी इजी था, मेरे को उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग परमुटेशन पढ़ रहे हैं, मतलब अरेंजिंग के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो किसी एलिमेंट की कितने अरेंजिंग पॉसिबल है, कितने ऑर्डर उसके पॉसिबल है, कितने तरीके से उसको लिखा जा सकता है, उसे देखेंगे। जैसे छोटे छोटे तरीकों से देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2, तो इसके कितने सारे परमुटेशन पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर आप 1 2 लिख सकते हैं, एक परमुटेशन तो ये वाला भी पॉसिबल है कि कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जो 1 पे 1 दे दे, 2 पे 2 दे दे, ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये आपको समझ आया, बना सकता हूं मैं। हम लोगों ने काफी एडवांस पढ़ी हुई है, क्योंकि बीएससी में काफी एडवांस पढ़ाया जाता है कि आप किसी भी तरीके के फंक्शन को कैसे भी बिहेव करवा सकते हैं। तो 1 पे 1 दे रहे हैं, 2 पे 2 दे रहे हैं। एक इसका तरीका ये वाला भी तो पॉसिबल है कि 1 पे 2 दे दे, 2 पे 1 दे दे, लेकिन और कोई तरीका पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यही तरीका पॉसिबल है कि या तो 1 पे 1 दे दे, 2 पे 2 दे दे, एक तरीका ये, या तो ये तरीका पॉसिबल है कि 1 पे 2 दे दे, 2 पे 1 दे दे, अनदर कोई और तरीका पॉसिबल नहीं है। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर 2 तरीके पॉसिबल है, तो मैं लिख दूंगा इसका ऑर्डर जो है S2 का वो 2 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल का मतलब, क्योंकि 2 तरीके पॉसिबल थे, 2 तरीका पॉसिबल होने का मतलब मैं सिर्फ 2 बोल दूंगा। या फिर मान लीजिए अभी मैं ये नहीं लिख रहा, आगे आपको समझाऊंगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, सॉरी, मैं आप इसको कट भी नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ एडिटिंग। मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ S2 इज इक्वल टू 2 है, उसको 2 तरीके से सजाया जा सकता है, बाकी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। उसी तरीके से मान लीजिए 3 आपके पास दे दे, तो 1 2 और 3, अगर ये परमुटेशन दे दे तो इसके कितने ऑर्डर पॉसिबल है, कितने इसके अरेंजमेंट पॉसिबल है, हम लोग उसे देखेंगे। तो देखिए हो सकता है 1 2 3 के नीचे पहले तो सेम टू सेम 1 2 3 दे दे, ये वाला तरीका पॉसिबल है। हो सकता है 1 2 3 के नीचे वो 1 3 2 दे दे, ये वाला तरीका पॉसिबल है। हो सकता है 1 2 3 के नीचे वो 2 1 3 दे दे, ये वाला तरीका पॉसिबल है। हो सकता है 1 2 3 के नीचे वो 2 3 1 दे दे, ये वाला तरीका पॉसिबल है। हो सकता है 1 2 3 के नीचे 3 1 2 दे दे, ये वाला तरीका पॉसिबल है। हो सकता है 1 2 3 के नीचे 3 2 1 दे दे, ये वाला तरीका पॉसिबल है। देखिए मैंने क्या करा, मेरे पास डोमेन तो हर जगह 1 2 3 है, 1 2 3 हर जगह डोमेन मेरे पास 1 2 3 है, बस मैंने अरेंजमेंट कैसे करी आप उसे समझ लीजिए। 3 एलिमेंट थे, मैंने पहले को फिक्स रखा, बाकी आगे इंटरचेंज किए। 1 फिक्स रखा, 2 3 का 3 2 लिख दिया, ठीक है। फिर 1 2 3 तो फिक्स था, अगली बार 2 फिक्स रखा, 1 3 3 1, ये आपको समझ आया। फिर अगली बार 3 फिक्स रखा, 1 2 और 2 1, तो ये चालाकी हो जाती है। ऐसे आप और का कर सकते हैं, एक फिक्स रखेंगे 3 पे करेंगे, दूसरा फिक्स रखेंगे फिर उस पे, फिर उसे ऐसे करते चले जाएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं कितने टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 तरीके पॉसिबल है। इसका मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ S3 इज इक्वल टू 6 आ गया, और 6 को लिखा जा सकता है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। जिस तरीके से आप 2 को यहाँ 2 फैक्टोरियल बोल दो अगर, तो उसी तरीके से ऑर्डर ऑफ S3 का अगर आपका 6 आ गया तो 6 को 3 फैक्टोरियल लिखा जाता है। और ऐसे आप करके देखोगे तो 4 के लिए आपके पास 24 तरीके आएंगे, 5 के लिए 120 तरीके आएंगे, 6 के लिए 720 तरीके आएंगे, और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ आपको SN निकालना है, SN का मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n है, ये आपको समझ आया, तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो n फैक्टोरियल आएगा, या फिर जो उसकी अरेंजमेंट आएगी, अरेंजिंग आएगी, वो आपके पास n फैक्टोरियल आएगा, या फिर जो उसका परमुटेशन आएगा वो n फैक्टोरियल आएगा। ये आपको समझ आया? तो सिंपल सी स्टेटमेंट था, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा आसान है। चलिए ठीक है, तो आपको ऑर्डर समझ आया, ये वाला टॉपिक आप डाल लीजिए, ऑर्डर था ये, ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। उसके बाद आगे बात करें, अब हम लोग आएंगे काफी जो ज्यादा एग्जामिनेशन मोटिव से, क्योंकि हर चीज, वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको हर चीज आनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन मोटिव से अगला टॉपिक आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन। इसे रफ कर दें, चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए इसे रफ कर देते हैं। देखिए अगला टॉपिक आएगा प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन, जिसको आप लोग कंपोजिशन भी बोल सकते हो,
कि कंपोजिशन कर रहे हैं परमुटेशन की, और हम लोग किसी भी चीज का कंपोजिशन करना फंक्शन में काफी अच्छे से समझते हैं कि एक फंक्शन को उठा के दूसरे के अंदर रख दिया, दूसरे फंक्शन को उठाकर उसके अंदर रख दिया, कंपोजिशन कर दिया। जैसे मान लीजिए दो फंक्शन है, एक का नाम है एफ, एक का नाम है जी, तो आप क्या करेंगे, पहले अगर हो सकता है आप जी को उठाकर एफ के अंदर रख दें, या फिर हो सकता है आप एफ को उठाकर जी के अंदर रख दें, हो सकता है एक बार जी को उठाकर एफ के अंदर रख दें, हो सकता है एक बार एफ को उठाकर जी के अंदर रख दें, तो ये कंपोजिशन होता है। तो वही काम हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन में होगा, या फिर उसको कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक परमुटेशन है इस तरीके से, मैं पहले 1 2 3 के लिए समझाऊंगा क्योंकि A1 A2 लिखना वही इरिटेटिंग वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, और यार थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं, और ये दे रहा है आपको 2 4 1 3, और यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 1 2 3 4, और यहाँ पर दे रहा है 3 2 4 1। सबसे मेन चीज, जब भी आप प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन देखोगे, आपके लिए दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए। कंपल्सरी एंड नेसेसरी कंडीशन है, नहीं दिया तो फिर उसको रिजेक्ट कर देना कि नहीं इसको मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले आपके लिए डोमेन सेम होना चाहिए दोनों के दोनों फंक्शन का, ये आपको समझना है, क्योंकि तभी आप उनकी प्रोडक्ट कर पाओगे, ये ठीक है। अब उसके बाद सबसे मेन कंडीशन आपकी ये है कि आपको देखिए ये 1 पे 2 दे रहा है, हम प्रोडक्ट करवा रहे हैं, मान लीजिए प्रोडक्ट करवा रहे हैं हम, ये हमारा f मान लीजिए और ये वाला हमारा g मान लीजिए, तो हम लोग f डॉट g करवा रहे हैं, प्रोडक्ट करवा रहे हैं, इसको f मान लीजिए, इसको g मान लीजिए, तो हम लोग f डॉट g करवा रहे हैं। मतलब पहले f लिखा है तो पहले f में देखेंगे, बाद में g लिखा है तो पहले बाद में g में देखेंगे। इसमें कोई थ्योरी समझाने वाला टॉपिक नहीं है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, बस जो हो रहा है बस फोटो आना है, क्योंकि बाकी कोई इसका लॉजिक नहीं है समझाने का, कि सिंपल सा मीनिंग में, क्योंकि आप f की g में कॉम्बिनेशन ले रहे हो, मतलब साइकिल देखना चाह रहे हो, तो इस तरीके से है। देखिए क्या कि ये 1 पे 2 दे रहा है और ये 2 पे 2 दे रहा है। दोबारा रिपीट करूंगा, इसने 1 पे ये वाला 2 दिया, तो यही वाला 2 यहाँ 2 पे ये नीचे वाला 2 दे रहा है, तो आपके पास आंसर आएगा ये ऊपर वाला 1 और यहाँ पर ये नीचे वाला 2। ये समझ आया? एक और समझाता हूँ, ये 2 पे 4 दे रहा है और ये 4 पे 1 दे रहा है, तो आंसर आएगा 2 पे 1, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, कंपोजिशन ले रहे हो। इसने 2 पे 4 दिया और वही 4 पे 1 दे रहा है, तो मैं सीधा घूम के यहां से यहां जाऊंगा 2 पे 1। इसका ग्राफ जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो काफी अच्छे से समझाऊंगा कि कोई फंक्शन आपका मान लीजिए fx का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है, और मैं यहाँ पे समझाता हूँ इस तरीके से कि a से b तक आपका कोई fx वाला कंपोजिशन है, और यहाँ पर आपका b से लेकर c तक आपका कोई gx वाला कंपोजिशन है। तो अगर आप a से c तक जाएंगे, इसका मतलब आप fg निकाल रहे हैं, ये आपको समझ आया, आप fg निकाल रहे हैं, तो ये कंपोजिशन है कि आपको सीधा यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो वही काम यहाँ पर भी चलेगा। क्या काम? देखिए कि यहाँ पर इसने 2 पे 4 दिया और इसने यहाँ 4 पे 1 दिया, तो आप सीधा 2 से यहाँ पर आ जाएंगे, आपको 2 पे 1 मिल जाएगा। ये 3 पे 1 दे रहा है, ये 3 पे 4 दे रहा है, तो मेरे पास 3 पे ये नीचे वाला 4 आ जाएगा। ये 4 पे 3 दे रहा है, ये 4 पे 1 दे रहा है, तो मेरा आंसर 4 पे सॉरी मैं गलत बोल गया। ये 3 पे 1 दे रहा है और ये 1 पे 3 दे रहा है, सॉरी माय मिस्टेक। ये 3 पे 1 दे रहा है और ये 1 पे 3 दे रहा है, तो मेरा आंसर 3 पे ये नीचे वाला 3 आ जाएगा। फिर यहाँ ये 4 पे 3 दे रहा है और ये वाला 3 पे 4 दे रहा है, तो ये वाले 4 पे ये नीचे वाला 4 आ जाएगा, तो आपका 4 पे 4। ये आपको समझ आया? बाकी तो सही है, 1 पे 2 दे रहा है, 2 पे 2 दे रहा है, तो ठीक है। ये 2 पे 4 दे रहा है, तो 4 पे 1 दे रहा है, ठीक है। ये आपको समझ आया? तो ये उसकी प्रोडक्ट आ गई fg। और थोड़ा सा पीछे जाओ, आप देख सकते हो साइकिल बन रही है 1 2 की, 3 4 की नहीं, क्योंकि 3 पे 3 दे रहा है, 4 पे 4 दे रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे। 1 2 था, 2 1 था, तो 1 2 की साइकिल बन रही है। ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं थी? तो एक इस तरीके का आप निकाल सकते हैं fg। लेकिन अगर आपको उल्टा चलना हो, मान लीजिए उसने gf पूछ लिया, तो gf के लिए आप क्या करोगे? पहले इस बार g में देखोगे, फिर बाद में f में देखोगे। तरीका भी वही है, पहले g में देखोगे फिर f में देखोगे। तो ध्यान से देखो, ऊपर 1 2 3 4 तो आएगा ही, चेंज तो नीचे वाले होते हैं क्योंकि डोमेन तो सबके सेम आएंगे, चेंज तो रेंज और कोडोमेन होगा। तो देखिए सॉरी रेंज होगा, कोडोमेन तो सेम रहता है। ये 1 पे 3 दे रहा है और ये 3 पे 1 दे रहा है, तो आंसर ये वाले 1 पे ये वाला 1 आ जाएगा। ये 2 पे 2 दे रहा है और ये 2 पे 4 दे रहा है, तो आंसर ये वाले 2 पे ये नीचे वाला 4 आ जाएगा। ये 3 पे 4 दे रहा है और ये 4 पे 3 दे रहा है, तो ये वाले 3 पे ये वाला 3 आ जाएगा। ये 4 पे 1 दे रहा है और ये 1 पे 2 दे रहा है, तो आपका आंसर 4 पे ये नीचे वाला 2 आ जाएगा, तो 4 पे 2। और आप देख सकते हो यहाँ पे साइकिल 1 2 4 की बन रही है, 3 की नहीं, क्योंकि 3 पे 3 दे रहा है। 1 पे सॉरी 1
वन और 3 की बन रही, सिर्फ 2 4 की बन रही है। 2 पे 4 दे रहा है, 4 पे 2 बन रहा है, तो सिर्फ 2 4 की साइकिल बन रही है, 1 और 3 की नहीं बन रही, क्योंकि 1 पे 1 दे रहा है और 3 पर 3 दे रहा है। ये आपको समझ आया? तो इस तरीके से आप मेरे को उम्मीद है प्रोडक्ट निकाल लोगे, कुछ नहीं देखना। ये यहाँ पे दे रहा है तो देखो यही फंक्शन वो वाला कौन सा दे रहा है, तो फिर आप ये वाला और ये नीचे वाला लिख दोगे। सिंपल सा मीनिंग है, ये आपको समझ आया? कर लोगे, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज और है, मैं आपको बता दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। ये आपको समझ आया? चलिए ठीक है, रफ कर दें और फिर देखते हैं। एक और है प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन वाला, तो उसे भी और समझ लेते हैं। लेकिन ये वाला जो आपको समझाना था कि कैसे यूज होगा, वो अब खत्म हो चुका है, और उम्मीद भी है मेरे को समझ आ गया होगा, इतना हार्ड नहीं है। देखिए, एक उसने दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 3 4 की प्रोडक्ट करवाओ 2 4 में। अब देखिए 1 3 4 दिया हुआ है और यहाँ 2 4 दिया हुआ, तो मेरे दिमाग में एक बात चल गई कि जब 4 तक मैं आया हूँ, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए SN की बात करूंगा, मैं मान के चल रहा हूँ इस चीज को कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो लाइन से है। SN का मतलब 1 से लेकर N तक है, टोटल N एलिमेंट इस चीज को। तो यहाँ पर 1 3 4 दिया है, यहाँ पर 2 4 दिया है, तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि पक्का डोमेन में 1 2 3 4 होगा, क्योंकि तभी तक 4 आया है और वो SN दे के भी चल रहा है। ये आपको समझ आया? मैं डोमेन में आ जाएगा 1 2 3 4, और साइक्लिक कैसी है? 1 3 4 की है, मतलब 2 के नीचे 2 ही आएगा, क्योंकि 2 यहाँ साइक्लिक में नहीं है। तो ये 1 पे 3 देगा, 1 पे 3 देगा तो 1 के नीचे 3, 3 पे 4 देगा तो 3 के नीचे 4, 4 पे दोबारा घूम के 1 पे आ जाएगा तो 4 के नीचे 1 लिख दोगे। ये समझ आया? ये वाली साइकिल सिर्फ 2 और 4 की है, तो 1 के नीचे 1 आएगा, 3 के नीचे 3 आएगा, लेकिन 2 के नीचे 4 आएगा और 4 के नीचे 2 आएगा, 2 के नीचे 4 आएगा और 4 के नीचे 2 आएगा। और अगर आप इसकी प्रोडक्ट करवाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट करवाना है, तो देखिए आपको यहीं से यहीं तक करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसने लिख के भी यहीं से यहीं तक दिया हुआ है। तो जैसे मान लीजिए नाम दे दीजिए, ये F है, ये G है, और अगर आप फोग निकलवाओ, फोग को FG भी बोल सकते हो, फोग X भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये 1 पे 3 दे रहा है और ये 3 पे 3 दे रहा है, तो ये वाले 1 पे ये नीचे वाला 3, ये वाले 1 पे ये नीचे वाला 3, ये 2 पे 2 दे रहा है और ये 2 पे 4 दे रहा है, तो ये ऊपर वाले 2 पे ये नीचे वाला 4, ये वाले 2 पे ये वाला 4, ये 3 पे 4 दे रहा है और ये 4 पे 2 दे रहा है, तो 3 पे ये नीचे वाला 2। ये आपको समझ आया? फिर यहाँ ये 4 पे 1 दे रहा है और ये वाला 1 पे 1 दे रहा है, तो ये वाले 4 पे ये वाला 1, तो 4 पे 1 आ गया, और आपका ये प्रोडक्ट आंसर। साइकिल बन रही है कि कोई सी? 1 पे 3, 1 पे 3, 3 पे 2, 2 पे 4, 4 पे 1, साइकिल बन रही है। कैसी बन रही है? पहले 1 पे 3 आया तो 1 के बाद 3, फिर 3 के बाद 2 आया तो 3 के बाद 2, फिर 2 के बाद 4 आया तो 4, और फिर 4 के बाद 1 आया तो 1। देखिए ना, पहले 1 से 3 पर आया तो 1 के बाद 3, फिर 3 से 2 पर आया तो 3 पे 2, फिर 2 से 4 पर आया तो 2 पे 4, और फिर 4 से 1 पे आया तो 4 पे 1। आपको ऐसे पहचानना होगा। 1 से 3 पे आया तो 1 3, फिर 3 से 2 पर गया तो 3 2, फिर 2 से 4 पर आया तो 2 4, फिर 4 से 1 पर आया तो 4 1। तो इसका मतलब यही तो होगा 1 3 2 4। ये आपको समझ आया? और काफी अच्छे था। उसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट है हमारा, जो सबसे मेन है, आइडेंटिटी और इनवर्स। देखिए क्या, और आइडेंटिटी तो बहुत छोटा सा है, मैं लिखूंगा और तुरंत मिटा दूंगा और समझ भी आ जाएगा आपको। देखिए क्या, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, सेम टू सेम, और आप समझ गए। सेम टू सेम का मतलब जो आपके पास डोमेन है ABC, वही अगर आपके पास सेम टू सेम रेंज आ जाए तो ये आइडेंटिटी होता है। सेम टू सेम आइडेंटिटी, जो उसका डोमेन है वही उसकी रेंज आ जाए तो वही आपका आइडेंटिटी होता है। और इसको हम फंक्शन में भी काफी अच्छे से जानते हैं कि जो हम लोग डोमेन पुट कर रहे हैं, अगर वही हमारा रेंज आउटपुट बन के आ जाए तो वो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो वही है कि जो आपने डोमेन A पुट किया वही आपका रेंज A आ गया, जो आपने डोमेन B पुट किया वही आपका रेंज B आ गया, जो आपने डोमेन C पुट किया वही आपका रेंज C आ गया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हर एक, चाहे कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 हो, तो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, मतलब सेम टू सेम अगर दे रहा है, जो आपकी सेम टू सेम इनपुट है वही आपका सेम अगर आउटपुट आ जाए तो वो आपका आइडेंटिटी बनेगा, अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं बनेगा। ये समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस इसमें और कुछ बताना नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं जैसे लिखूंगा वैसे मिटो दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा। और सबसे लास्ट टॉपिक है यहाँ पर इनवर्स। इनवर्स वाला समझिए, कोई हार्ड नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इनवर्स देखिए बहुत आसान है। इनवर्स देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 और 1 2 3 और उसके बाद है यहाँ पे 4,
1 2 3 4 और उसकी अरेंजिंग कुछ ऐसी है 2 4 1 3, ये उसने दिया हुआ है। तो कह रहा है बताओ इसका इनवर्स क्या होगा। ये आपके पास एक परमुटेशन दिया हुआ है, तो कह रहे हैं बताओ इसका इनवर्स क्या होगा। अब इसका इनवर्स का मतलब है आप इसमें किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। यही तो होता है, आपके पास जो भी देगा उसमें आप किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। और आप जानते हो आप जिसकी मल्टीप्लाई करोगे वो एक ना एक परमुटेशन ही होगा, और परमुटेशन में डोमेन तो फिर भी 1 2 3 4 होंगे, नीचे वाला बस रेंज नहीं पता क्या होगा, तो उसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू मान ले रहा हूं, क्योंकि डोमेन तो 1 2 3 4 होगा, रेंज किस तरीके से देगा वो मुझे नहीं पता। ये आपको समझ आया। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करो ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 और 4 पे 4 दे दे। यहां दिख तो रहा है ना आपको, 1 पे 1 2 पे 2 3 पे 3 4 पे 4 दे दे। ये आपको समझ आया। तो देखिए काम करिए किस तरीके से, यहाँ पे इन दोनों की क्या करवानी है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करवाइए। ये 1 पे 2 दे रहा है और ये 2 पे y दे रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 पे y। समझ आया, ये 1 पे y, ये 2 पे 4 दे रहा है और ये 4 पे w दे रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पे w, क्योंकि 4 के नीचे w लिखा हुआ है। ये 3 पे 1 दे रहा है, ये 1 पे x दे रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 पे x। यहां समझ आया। और ये 4 पे 3 दे रहा है और ये 3 पे z दे रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पे z। ये समझ आया। और ये बराबर किसके है, 1 1 2 2 3 3 4 4। ये समझ आया। अब दो परमुटेशन बराबर है, तो दो परमुटेशन बराबर होने का मतलब क्या है कि डोमेन डोमेन के बराबर होगा, रेंज रेंज के बराबर होगा, और हर एक एलिमेंट के बराबर मतलब nth एलिमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो डोमेन बराबर है, रेंज देखिए ये y बराबर क्या आ गया 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। W बराबर क्या आ गया 2, क्योंकि 2 के नीचे W 2 के नीचे 2, तो आपका W बराबर 2 आ गया। यहाँ 3 के नीचे x, यहाँ 3 के नीचे 3, तो आपका x इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ 4 के नीचे z, यहाँ 4 के नीचे 4, तो आपका z इज इक्वल टू 4 आ गया। और ये x y z w की वैल्यू उठाकर अपना यहाँ रख दो, तो वही आपका इनवर्स होगा। इसका मतलब 1 2 3 4, 1 के नीचे x और x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3, 2 के नीचे y और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1, 3 के नीचे z और z की वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4, 4 के नीचे w और w की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2, और ये आपका इनवर्स आ गया, f का इनवर्स। ये समझ आया, अगर ये f के बराबर होगा तो सिंपल सा। तो ये आपका इनवर्स वाला टॉपिक था, और अब आपका परमुटेशन जो था वो खत्म हो चुका है, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, क्योंकि आप इनवर्स निकाल सकते हो, आप आइडेंटिटी निकाल सकते हो, क्लोजर तो होगा ही, क्योंकि आप किसी भी दो परमुटेशन की मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आपको परमुटेशन मिलेगा, और क्लोजर है तो एसोसिएटिव तो होगा ही। इसका मतलब ये परमुटेशन जो है ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका परमुटेशन ग्रुप होगा। होमवर्क में आपको ये देता हूं कि क्या आप खुद चेक करो कि क्या ये अबेलियन मतलब कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा, परमुटेशन अबेलियन ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। आप खुद चेक करिए कि क्या परमुटेशन जो है अबेलियन ग्रुप होता है या फिर नहीं होता। कैसे करना है आपकी मर्जी है, आप चाहे जैसे ले लो, कुछ भी होमवर्क में दे रहा हूं, कर सकते हो। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 ले लो, यहाँ 3 1 2 ले लो, यहाँ मान लो 1 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो, यहाँ 2 3 1 ले लो, और फिर चेक करो कि क्या इसकी मल्टीप्लाई करने पर बराबर आएगा, पहले इसकी फिर इसकी मल्टीप्लाई करने पर, और चेक करो अबेलियन उसको बता होता है कि नहीं होता। ये आपको समझ आया। तो परमुटेशन में आपका इंट्रोडक्शन और थ्योरेटिकल पार्ट एग्जामिनेशन के पर्पस से भी, और चाहे आप जिस पर्पस से पढ़ रहे हो उस पर्पस से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जामिनेशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। थ्योरम्स बची हुई हैं, थ्योरम्स अभी हमें करनी है, और हम लोग उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप पढ़ते रहिए, और जितना पढ़ेंगे उतना आएगा आपको। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।